बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम एहसान और आप देख रहे हैं मोटिवेशन जर्नी, हाउ टू क्रिएट अ डायमेंशनल मोटिवेशन प्लान। जी बिल्कुल, कोई भी मंसूबा उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। और प्लान कैसे बनता है, आइए हम जानते हैं। कोई भी प्लान बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा उसकी ज़रूरत है। जब तक वो पॉइंट्स नहीं आपके पास होंगे, आप कोई भी अपने मंसूबे को, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको राइट नहीं कर सकते। तो चलें प्लान नंबर 1 की तरफ चलें। सबसे पहले तो आप फैसला ये करें कि आपको करना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने क्या करना है, आप कोई भी प्लान नहीं बना सकते। अगले मरहले में आता है कि आपने जो सोचा, अपना मंसूबा उसको पेपर पे लिखिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 3% ही लोग अपने प्लान को, अपने काम को पेपर की पे लिखते हैं। अक्सर लोग यही सोचते हैं लिख लेंगे। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने जो भी मंसूबा सोचा है, जो भी प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करना है, आप उसकी पेपर पे लिखिए। आपको पता है कामयाबी आपके हाथ में है और वो उसी कागज़ के टुकड़े में है जिसमें आपने अपना मंसूबा लिखा है। चलिए, आपने जो सोचा है 30 सेकंड के अंदर उन 3 मकसद को लिखिए जो आपने सोचा है। यकीन जानिए, आपने जिस 30 मिनट के अंदर अपने जिन मकासद को सोचा है, अगर आपने उसको अच्छे से लिख लिया और जान लिया तो आपको पूरे प्लान की पिक्चर एग्जीक्यूट करने में बहुत आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी। और दर हकीकत वही इस 30 सेकंड के अंदर जो आपने लिखा है ना, वही आपका प्लान है जिसको आपने मुकम्मल करना है। आपने जो भी मकासद तय किए हैं, आपको उन सब मकासद की तकमील के लिए एक डेडलाइन मुकर्रर पड़ेगी। उन सबों को एक डेडलाइन दें, उनको मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम करें और सबों को डेडलाइन दें कि मुझे किस वक्त में कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। जब तक आप इनको सीरीज़ वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हर किसी की टाइमलाइन मेंशन नहीं करेंगे, जब तक आप किसी भी काम को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी काम की टाइमलाइन नहीं बनाएंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा। मैंने मकसद सोचा, पेपर पे लिख भी लिया 30 सेकंड वाले फार्मूले के ऊपर। अब मैं जब उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ा, तो अब मैंने जो प्लान 1 लिखा था, जिस पे मैं काम करना चाह रहा था, अचानक मेरे दिमाग में आया, यार प्लान 2 ज़्यादा कामयाब है, ज़्यादा पावरफुल है, चलो पहले उस पर लिखते हैं। मैंने क्या, प्लान 1 को साइड पे करा। उस वक्त जब मैं लिख रहा था, वो प्लान 1 मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था। प्लान 2 भी अच्छा है, मगर उससे थोड़ा कम। अब मैं प्लान 2 की तरफ दौड़ पड़ा। क्या हुआ, प्लान 2 में जब दौड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो याद आया, यार वो प्लान 3, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। प्लान 3 अच्छा था, उसको जल्दी से कर लेते हैं। आपने 1 को छोड़ा, आपने 2 को छोड़ा, आप 3 की तरफ चल पड़े। और आखिर में नतीजा क्या निकला, वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए हर काम की डेडलाइन मुकर्रर करें, उसको टाइम फ्रेम दें, और वो जो काम आपने पहला स्टार्ट किया है, जब तक उसकी तकमील नहीं रहती, जब तक आप दूसरे प्लान की तरफ नहीं जाए। टाइमलाइन आपको क्या मदद देगी, टाइमलाइन आपको मदद देगी, एक आपको बॉन्ड करेगी अपने मकसद के लिए। टाइमलाइन के अंदर फॉर एग्जांपल, मैंने एक काम करना है, मैंने जाना है बैंक में, पैसे जमा कराने हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं वो करनी है। मैंने टाइमलाइन किया, मुझे 3 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल करना है। अब क्या, अब मुझे पता है कि ये 3 दिन ही मेरी डेडलाइन है, चौथे दिन मेरे दूसरे काम को, दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करना है। मेरे पे एक प्रेशर होगा, मेरे पे एक जिम्मेदारी होगी, मुझे इस 3 दिन के अंदर यही काम को मुकम्मल करना है। तो उसमें आप पाबंद हो जाएंगे और आप हर हाल में वो काम मुकम्मल करेंगे। मगर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, काम की मुकम्मल तकमील के लिए उस डेडलाइन को जो आपने अपने पहले प्लान को दी है, उसकी तकमील के लिए आपने जल्दबाजी से हरगिज़ काम नहीं लेना। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने डेडलाइन मुकम्मल नहीं की, मंसूबा फ्लॉप। नो, ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी काम ऐसा नहीं जो मुकम्मल ना हो सके, कोई भी मंसूबा ऐसा नहीं जो पूरा ना हो सके। सो आपने जो डेडलाइन दी अपने वर्क प्लान को, अगर बहुत खुश असलूबी से और बेहतरीन तरीके से आप उसको मुकम्मल कर लेते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं तो नो टेंशन, आप दोबारा से रीशेड्यूल करना है, रीप्लान करना है उसको, और दोबारा से नई टाइमलाइन देनी है उसी फर्स्ट प्लान को। जब तक आपका फर्स्ट प्लान कंप्लीट नहीं होगा, आपने सेकंड प्लान की तरफ हरगिज़ नहीं जाना। जब तक मैं चूल्हे पे हंडिया नहीं चढ़ाऊँगा, उसमें दाल पानी वानी नहीं डालूंगा, मैं तड़का कैसे लगा दूँगा। सो यही मिसाल है, दुनिया में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। इसी तरीके से आपने अपने प्लान को भी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है, जिसके लिए आपको टाइमलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने बड़ी मज़े से कह दिया कि आप अपने प्लान की टाइमलाइन करें और उसको मकासद को करें, मगर क्या कोई भी मकसद के हासिल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती।
उन सब इम्पोर्टेंट चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा। तो अगरचे तो आप कारोबारी हजरात हैं और आप एक कारोबार को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती है। आप किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करके उस पैसे को निकाल लेंगे। मगर आप फाइनेंशियल इंडिविजुअल हैं, यानी अब अकेले हैं, आपके सपोर्ट पे कोई नहीं है, आपको खुद ही सारा कुछ करना है, तो फिर अपने प्लान को शॉर्ट टर्म मत रखिएगा। आप अपने प्लान को लॉन्ग टर्म रखिएगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अपने प्लान को उतने ही सालों पे एग्जीक्यूट करेगा जितने सालों में आपको मकसद अपने चाहिए। उस 10-20 साल के अरसे में जो आप प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, उस पूरे प्लान को फिर आप हर साल पे डिवाइड करेंगे। वो 20 साल का या 15 साल का प्रोग्राम को आप हर साल में डिवाइड करेंगे, वो हर साल से फिर हर महीने और फिर हर महीने से हर हफ्ते आएगा। उस प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद आपने क्या देखना है, आपने चेक करना है कि आपने फर्स्ट ईयर का जो प्लान मुरतब किया था उसमें से आपने क्या कमाया और क्या लगाया। लगा तो दिया, कमाया नहीं, फ़ायदा क्या। क्या लगाया और क्या कमाया, दोनों को अहमियत देनी है। हर चीज़ की लिस्ट बनाएं कि जिस पे आपने काम करना है। विदाउट लिस्ट, विदाउट एनी रिटन आपने कोई काम नहीं करना है। जो भी आपके दिमाग में बात आई, जो आपने प्लान 1 को, पार्ट 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपने काम करना, आप उसको रिटन लिखें, उसको लिखें। और उस दौरान जब आपने प्लान पार्ट 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपने लिख लिए जो आपकी नज़र में ज़रूरी थे, बहुत अहम थे, जिनको आप प्ले रोल करके आपको उस मकसद तक पहुंचना था। उस दरमियान अगर कोई नई बात आ जाती तो आप क्या करेंगे? क्या पुराने वाले को छोड़ के नए प्लान की तरफ चलेंगे? नहीं, उस दौरान बिल्कुल आएगी बात। 100% होता है। जब आप एक काम में लगते हैं, चलते हैं, तो बीच में आइडियाज़ आते हैं। माहौल को देख के, वक्त को देख के, ज़रूरत को देख के लाजमी कोई ना कोई नई चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके प्लान को कहेगी नहीं, इस माहौल को, वक्त को देख के प्लान में ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप उसको कट करेंगे। तो जब भी कोई नई चीज़ सामने आया है तो उसको अपने प्लान में ऐड करें, 100% उसको ऐड करें, वो आपको बहुत सपोर्ट देंगे। अब आपको ज़रूरत है स्किल की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, और उन लोगों की तलाश की जो आपको प्लान एग्जीक्यूट करने में आपकी मददगार साबित होंगे। याद रखिएगा, जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव आप लिस्ट बनाएंगे ना, एक एक पॉइंट, एक एक बात आप लिखेंगे, छोटी छोटी बात, उससे होगा क्या, उसको अपने काम की तकमील करने में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आपको अपने प्लान को 2 हिस्सों में तकसीम करना होगा। वो 2 पार्ट्स क्या हैं, वो 2 हिस्से क्या हैं? पहला ज़रूरत, नंबर 2 सीक्रेट। हम पहले ज़रूरत पे बात करते हैं। ज़रूरत सिर्फ 2 पार्ट्स पे होगी, ए एंड बी पॉइंट्स में। ए पार्ट क्या होगा कि वो काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और नंबर 2 ज़रूरत है मगर कम, यानी अब आपके पास 2 काम आ गए, एक काम बहुत ज़रूरी और एक काम उससे कम ज़रूरी। ये आपका प्लान का हिस्सा है। नंबर 2 है सीक्रेट। सीक्रेट क्या है कि आपके जो प्लान के वो अहम मराहिल जो आपने किसी से शेयर नहीं करने, आपकी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, और उस प्लान से एग्जीक्यूट करने में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीक्रेट से की जाती हैं, जो किसी से शेयर नहीं की जाती। तो आप अपनी सीक्रेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी, किसी से भी, अपने आप से भी शेयर नहीं करनी। मैं अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उसको जितना सिक्योर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। 80-20 रूल, दुनिया के तमाम कामयाब लोग, तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, तमाम लेजेंड्स इस रूल को अप्लाई करते हैं। जो उनका सीक्रेट है वो किसी से शेयर नहीं करते, मगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा भी सीक्रेट है। 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब क्या है? 80% सक्सेस 20% मेहनत के ऊपर। जी, 80-20 रूल, आपने इसी को फॉलो करना है। 80% सक्सेस वो मैंने आपको बता दिया, 20% मेहनत। वो 20% मेहनत क्या है? वो 20% मेहनत वो है जो आप इन रिटर्न सब चीज़ें लिख रहे हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपनी टाइमलाइन बना रहे हैं। ये वो 20% पार्ट है जिसको मुकम्मल करने के बाद आपको वो 80% सक्सेस को देखना पड़ेगा। ये कहलाता है 80-20 रूल। वो टाइमलाइन आपकी रोज़ की होगी, वो टाइमलाइन आपके हफ्ते की होगी, वो टाइमलाइन आपके महीने की होगी, और टाइमलाइन आपके साल की होगी। हर रोज़ के दिन की शुरुआत से लेके उस दिन के अख्ताम तक ये आपकी टाइमलाइन है। उस दौरान आपने अपने मकासद को, अपने मोटिव को, अपने एक्शन प्लान को फिट करना है। हफ्ते की शुरुआत से लेके हफ्ते के अख्ताम तक पूरी टाइमलाइन, उसमें दिन इंक्लूड हो जाएंगे।
महीने की शुरुआत से लेकर महीने के एंड तक टाइमलाइन, उसमें हफ्ता भी शामिल हो जाएगा और दिन भी शामिल हो जाएगा। ये कहलाती टाइमलाइन। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करना है कि आया जो मैंने प्लान में एग्जीक्यूट किया था पर डे का, शाम में जब आपने उसको प्रोग्रेस को चेक किया, क्या वो मैंने पूरा मुकम्मल कर लिया, क्या मैं अभी तक कर रहा हूँ या मैं नहीं कर पाया और अपने ट्रैक से ही हट गया। हर डे की प्रोग्रेस, हर वीक की प्रोग्रेस, हर मंथ की प्रोग्रेस आपकी कामयाबी में बहुत मायने रखती है। जब तक प्रोग्रेस रिपोर्ट मेंटेन नहीं होगी, आपको नहीं पता चलेगा आप इस वक्त कहाँ खड़े में हैं और क्या कर रहे हैं और बाकी कितना टाइम बचा है। जी व्यूअर्स, ये मेरी आज की स्पीच जो है वो अख्ताम पजीर हुई। वो जो अहम पॉइंट्स एक अच्छे प्लान बनाने के लिए ज़रूरी थे, वो सब मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको शेयर किए, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको शेयर किए। उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना सब अब आपके इख्तियार में है। तो कामयाबी आपके हाथ में है और वो सिर्फ उस कागज़ के टुकड़े में, उस कागज़ के पन्ने में है जिसमें आपने अपना प्लान लिखा है। अगर मेरी स्पीच आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।